what is MathCAD? It's a very handy tool for mathematical calculations, ranging from very simple calculations जो हम लोग basic mathematics में पढ़ते हैं in our FSC and matriculation, to complex calculations that we study in engineering regarding like programs हम बना सकते हैं even using MathCAD. ठीक है, MathCAD is not like a basic इस पे आप लोग कोड्स लिखते नहीं हो, इस पे आप लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के जरिए अपने प्रोग्राम्स बनाते हो. इफ यू वांट टू रिपीट समथिंग यू विल राइट अ फॉर्मूला, इफ यू वांट टू फाइंड सम वैल्यू यू विल राइट अ फॉर्मूला, नॉट अ प्रोग्राम. ठीक है, सो इट कैन डू अ लॉट. ठीक है, स्पेसिफिकली आई थिंक सो मैथकैड विल बी हेल्पफुल फॉर 2020, 2019 एंड 2018 बिकॉज उनको ना काफी सारी असाइनमेंट्स में और इवन इफ दे आर डूइंग सम प्रोजेक्ट्स एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग लंबी लंबी कैलकुलेशन आती है. फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आगे वो नॉन लीनियर है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व, यू हैव टू डिसाइड कौन सा मेथड यूज करे. ठीक है, काफी लेंथी काम है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑन दीज secondary things you can solve them using MathCAD, find the answers and then add the contribution to your project in a very efficient manner. ठीक है, ये MathCAD can do everything. I was just trying a couple of them. MathCAD can do differentiation, MathCAD can handle functions, MathCAD can handle plots, MathCAD can handle unit conversions, and MathCAD can handle even partial fraction, binomial series, रूट्स भी फाइंड कर सकता है. ठीक है, सो MathCAD can do a lot. We cannot cover all that in one session, but I have just created a layout कि हम लोग क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, the session will not be so long. We'll inshallah cover some of the basic things today, and inshallah we'll discuss some of the more advanced one later. So starting from the first one, and थोड़ी सी मैं MathCAD की उससे पहले आपको बेसिक्स का बताना चाहता हूँ. So we will start from something very basic. कि अगर मैंने वेरिएबल डिफाइन करना हो तो किस तरह करते हैं. ठीक है, हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक लैंग्वेज होती है जो आपको पहले सीखनी पड़ती है, देन यू कैन वर्क विद दैट सॉफ्टवेयर. मैथकैड में अगर आपने कहीं भी किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करना है, सपोज मैंने डिफाइन करना है x इज इक्वल टू 4, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल लिखूंगा इट विल गिव मी एन एरर. ठीक है, जो मैथकैड है इट्स नॉट इन दैट फॉर्मेट, इसकी लैंग्वेज वो नहीं है जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं. इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इफ आई वांट टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x, तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग इक्वल आई विल प्रेस कॉलन, और आपको ये ब्लू कलर का आइकन ब्लिंक करता नजर आ रहा होगा. कॉलन के आगे उसने इक्वल का साइन बनाया हुआ है. This is the way for defining variables in MATLAB. For example, if I want to define x is equal to 4, so I'll define this way. अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट x is equal to 4 लिखूंगा, it will give me an error. ठीक है, वो आपने जब इक्वल लिखा था तो आपको एरर नजर आता है, द वेरिएबल इज अनडिफाइंड. ठीक है, इक्वल मैथकैड में किसी और पर्पस के लिए यूज होता है, वी विल आल्सो नो दैट. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इक्वल वी विल प्रेस द कॉलन, मतलब कि शिफ्ट दबा के कॉलन वाला आइकन दबाएंगे आप, कॉलन वाले कीबोर्ड पे जो की है उसको प्रेस करेंगे, एंड देन यू कैन डिफाइन इट एनी वेरिएबल, 5, 4, एनीथिंग. ठीक है, अगर आपने किसी भी चीज को डिफाइन करना है, किसी भी चीज को, इवन फंक्शन को भी डिफाइन करना है, so we will not like f of x is equal to x square लिखेंगे तो वो एरर देगा. आप लिखेंगे कॉलन लिख के x स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर पे जाने के लिए वो ऊपर कैरेट वाला सिंबल यूज करते हैं, वो जो शिफ्ट दबा के अगर 6 दबाएं तो वो कैरेट वाला सिंबल आता है, उससे आप लोग पावर में चले जाते हैं. ठीक है, so that is the one thing you will have to take care in MathCAD. मजे की बात यह है कि इफ यू विल यूज द इक्वल साइन वो आपको फॉरन एरर दे देगा, सो यू विल मॉडिफाई इट. ठीक है, ये चीज प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगी. चीज डिस्कस करना चाहता हूं, आई थिंक सो व्हिच इज द मोस्ट फैसिनेटिंग एलिमेंट ऑफ मैथकैड इज द यूनिट कन्वर्जन वन. ठीक है, इवन इन थर्मोडायनामिक्स, नॉट इन स्टैटिक्स स्पेसिफिकली, थर्मोडायनामिक्स में हमें बहुत ज्यादा यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, और अक्सर हमें नहीं याद रहते हैं, हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स में यूनिट कन्वर्जन की वजह से इशू कर देते हैं. यूनिट कन्वर्जन एक जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज किया विच कैन डू दैट इज EES. इट कैन डू दैट जॉब वेरी एफिशिएंटली, एंड सेकंड वन आई यूज्ड इज दिस वन. ठीक है, लेकिन इवन इन EES यू हैव टू रिमेंबर अ फॉर्मूला टू कन्वर्ट अ यूनिट. इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल मैं लेट करता हूं स्पीड ऑफ अ बॉडी
अब मैंने इक्वल का साइन लिखा, उसने मुझे अगेन एरर दिया, तो मुझे रिमाइंड आ गया कि आई हैव टू यूज कॉलन इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय, अगर आपने यूनिट लिखने हैं तो आप उससे पहले मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे। मल्टीप्लाई का सिंबल वेरी इजी, वो जो स्टार होता है ना लैपटॉप में, शिफ्ट 8 पे, 8 के ऊपर अगर आप देखें वो स्टार बना हुआ है, शिफ्ट 8, तो ये डॉट सा बन जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल है, और आप इसको यूनिट दे दें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप यूनिट लिखेंगे तो आप जब उसे एंटर प्रेस करेंगे या उस बॉक्स से बाहर आएंगे, तो जो यूनिट वाला पोर्शन होगा इट विल बिकम ब्लू। ठीक है, मैंने v की वैल्यू डिफाइन कर दी। अब मैं दोबारा यहां पे नीचे जाके v की वैल्यू इससे पूछता हूं कितनी है, इसने मुझे बता दिया 1.8 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। मैं चाहता हूं ये मुझे आंसर मीटर पर सेकेंड की बजाय किलोमीटर पर आवर में दे। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग इट योरसेल्फ, आप यहां पे जाए, मीटर की जगह आप किलोमीटर लिख दे और सेकंड की जगह मैनुअली आप आर लिख दे, HRR। ठीक है, इसने उसी ऊपर वाली वैल्यू को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली मैं एक दोबारा v की वैल्यू इसे कॉल आउट करता हूं। आप मुझे बजाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मुझे यहां पे चाहिए माइल पर आर में, माइल पर आर, HR, माइल पर आर स्क्वायर। इसने उस यूनिट में इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो एक इश्यू है कि हमें किस तरह पता चले कि इसने किस सिंबल में यूनिट को सेव किया, इट्स वेरी सिंपल। आप मैथकैट की बेसिक फोल्डर, बेसिक जो आपके सामने लेआउट नजर आ रहा है, यहां पे आपको यूनिट्स की ऑप्शन नजर आ रही होनी। इफ यू क्लिक इट यू कैन सी कि उन्होंने जितने उनके पास यूनिट्स हैं उन्होंने उनके सिंबल्स मेंशन किए हुए हैं क्वांटिटी के साथ। मिसाल तौर पे मैं इसको ग्राम, स्लग, टन, पाउंड, मिलीग्राम, ओज, उससे सब में मेजर किया हुआ है। सिमिलरली टॉर्क, तो आप यहां से अपने यूनिट्स देख के उनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजीली। ठीक है, जिस तरह यहां पे मेरे पास सपोज करें P एक यूनिट है और उसकी वैल्यू है 115 केल्विन, सपोज कर लें केल्विन, P की बजाय T कर लेते, टेम्परेचर हो जाएगा, बल्कि T यहां पे सिंबल होता है मैथ कैड में ओरिजिनल, सो T1। अब अगर मैं T1 की वैल्यू कॉल आउट करूं, T1 इज इक्वल टू 15 केल्विन, उसने मुझे आंसर दे दिया। अच्छा, बात आती है कि वो किस यूनिट में आंसर, सॉरी सर क्वेश्चंस अलाउड है यहाँ पे? अलाउड है ऑब्वियसली। सर मैं पूछना ये चाहता था कि जो ये वाला फॉर्मेट है ये यूनिट सप्लाई करने का, ये 2015 वाले मैथ कार्ड में है? क्योंकि मेरे पास वो है और आजकल ना सर एक असाइनमेंट के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे यही मसले आ रहे हैं यूनिट्स कन्वर्जन के, क्योंकि वहाँ पे वो बिलू नहीं होता तो समझ नहीं आती कि यूनिट लगाया या वैसे उन्होंने कोई असाइन कर ली वैल्यू। यस वासिफ भाई, ये बहुत है, मेरा भी साथ भी यही है। मतलब कि जिस तरह मेरा ब्लू हो रहा है वो आप लोगों के पास नहीं होता। वो रेड हो जाता है, जिस तरह वो आप नहीं कर रहे थे अभी इक्वल टू करके तो रेड हो जाता था, इस तरह वो कहता है अनडिफाइंड वेरिएबल है ये। ओ, मतलब कि यूं हो जाता है 15 के, नहीं नहीं, इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं ऊपर है ये डिफाइन किया है, तो ये हो जाता है 15 के, नहीं मेरा उस टाइम पे डिफाइन हो रहा है। आप लोगों में से हाँ बोले। सर ऊपर हमने ना लेट्स सपोज कोई चीज असाइन की हुई है, ये जो आपने असाइन यूज की है ना, ये वाली, ये 2 रेशो और 2 इक्वल लगे हुए हैं साथ में, हाँ हाँ, जैसे T1 असाइन की है, और नीचे जाके जब हम वही वाला वेरिएबल किसी फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, कभी कभी होता है कि उसको वो रेड कर देता है, तो कहता है कि ये वाला वेरिएबल ऊपर कहीं भी डिफाइन नहीं हुआ, हालांकि हमने ऊपर डिफाइन किया होता है। बिल्कुल। और इसी तरह अच्छा, सर हुआ एक दफा यूं कि हाँ मैंने हाँ, ऊपर 3 4 चीजें असाइन की, उनके यूनिट्स असाइन कर दिए, नीचे जाके जब वो 3 4 चीजें एक फार्मूले में लिखी ना मैंने, तो जो मेरा आंसर आना था ना उसमें कुछ यूनिट्स और ही आ गए, और उसने सारी लाइन को रेड करके कहा भाई इसके यूनिट्स ये आने थे लेकिन आ ये रहे हैं, अब मसला पता नहीं कहाँ पे है। ओके। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैथ कैड है ये यूनिट के मामले में, अभी तक जो मैंने वर्जन यूज किया, मैंने इससे पिछला भी देखा था, ये वाला भी देखा, ये यूनिट के मामले में वीक है। मिसाल तौर पे वो एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करें तो एंड पे यूनिट से पता नहीं क्या आने लग जाते हैं। आप अगर आप यूनिट्स को साथ साथ लेके जाई जा रहे हैं, जब आप कुछ अर्से बाद फॉर्मूला डालेंगे वो कुछ यूनिट्स और देने लग जाता है, असल में वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो कुछ, मैं आपको एक इशू ये आता है कि मैथ कैड में कुछ वेरिएबल्स प्री डिफाइंड सेव होते हैं, उनके यूनिट्स भी पहले से सेव होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उस चीज का ख्याल रखना होता है कि वो सिंबल्स ना गलती से यूज हो जाए। सेकेंडली, यूनिट का मैथ कैड में इशू है, आई एग्री विद दैट। जो इसमें बेटर ऑप्शन है कि परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग द सॉफ्टवेयर एंड पुट द यूनिट मैनुअली। ठीक है, बिकॉज सॉफ्टवेयर वो उसको नहीं कर सकता। मैंने इसलिए ये नहीं कहा कि वी कैन सॉल्व द यूनिट्स यूजिंग मैथ कैड, बिकॉज मुझे पता है वो इतना एफिशिएंट फीचर नहीं है इसका।
we can convert them using MathCAD. मिसाल के तौर पे मेरे पास एक आंसर आता है, मैंने प्रेशर चाहिए था ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने फाइंड कर लिया, बट मुझे एंड पे चाहिए होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. आई डोंट नो द कन्वर्जन, आई कैन कन्वर्ट इट यूजिंग अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, मिसाल तौर पे अब वी वर डिस्कसिंग दिस, ये केल्विन में मुझे उसने आंसर दे दिया. इफ आई वांट दिस आंसर टू बी इन रैंकिन, आई कैन जस्ट राइट हियर आर, और वो इसको खुद ब खुद यूनिट्स को कन्वर्ट करेगा. ठीक है, स्पेसिफिकली इफ प्रेशर वगैरह की कन्वर्जन आती है ना, आई थिंक इट्स सो हेक्टिक. So instead of wasting their time, you can use all of these unit conversion features. ठीक है, that is one of the most efficient feature MathCAD provides. ठीक है, second feature I want to discuss is integration and differentiation. ठीक है, I think so integration even MATLAB भी कर देता है, लेकिन MATLAB उसको approximate integration करता है. ठीक है, exact integration नहीं करता. अगर आप लोगों में से कोई MATLAB यूज करते हैं, they know that better. ठीक है, अप्रोक्सीमेट वो बहुत अच्छी करता है, लेकिन स्टिल इट्स अप्रोक्सीमेट. और इनडेफिनेट भी वो इतनी अच्छी नहीं करता, कर लेता है. मैथकैड की फीचर आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले आपको एक इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करके दिखाता हूं. ठीक है, आई हैव एन इंटीग्रल. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज वेयर टू एक्सेस इट. अगर आप लोग यहां पे देखें, यहां पे ऑपरेटर्स का सिंबल आपको नजर आ रहा हो ना. ठीक है, वेरी सिंपल, आप लोगों के बिल्कुल सामने यहां पे आपको सारे मेजर फंक्शंस मिल जाते हैं. आपको यहाँ पे कैलकुलस में जाएं तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन भी सिंपली मिल जाती है. यू कैन रिमेंबर द शॉर्टकट इफ यू वांट. इफ यू क्लिक ऑन इट, इंटीग्रल साइन आपके सामने आ जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट आस्क फॉर लिमिट. सपोज मेरी लिमिट है -1 टू, मैं थोड़ा नीचे मूव कर देता हूँ, स्पेस बन जाए, -1 टू +1. और मैं काफी थोड़ा सा, अगर आप लोग वैसे सॉल्व करें तो 3x² इंटू स्क्वायर रूट x³ +1. ठीक है, और ये मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, ये यहां पे ऊपर नहीं जाना चाहिए था, इट शुड स्टे हियर. 3x². ठीक है, ये एक इंटीग्रल है. इफ यू वांट टू सॉल्व इट बाय हैंड, यू विल हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, दैट ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ. बट इफ यू सॉल्व इट यूजिंग मैथकैड, अब अगेन एक फीचर, I have written the integral, I'll press the equal sign, it will give me the answer immediately. ठीक है, काफी जल्दी उसने एक काफी लेंथी क्वेश्चन को इतनी जल्दी ऑपरेट कर दिया. ठीक है, दैट्स वन ऑफ द फीचर्स. इनडेफिनेट इंटीग्रल था, मैंने आंसर कंफर्म कर सकता हूं. एक इनडेफिनेट इंटीग्रल ट्राई करते हैं जिसकी लिमिट्स नहीं है. सपोज e(x²) इंटू e⁻x³. ठीक है, और वी वांट टू सॉल्व इट यूजिंग मैथकैड. अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल साइन प्रेस करता हूं, चेक व्हाट हैपेंस, इट गिव्स मी एन एरर. व्हाई? पिछले वाले क्वेश्चन में एक प्रॉपर क्वेश्चन था जिसकी हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे. इस वाले क्वेश्चन में हम वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे, हम किसी फंक्शन को एज अ वेरिएबल की फॉर्म में ही आंसर चाहते हैं. इन सिचुएशन में क्या किया जाए? दिस इज वन ऑफ द थिंग वी हैव टू टेक अंडर, लाइक वी हैव टू पुट अंडर कंसिडरेशन व्हाइल यूजिंग मैथकैड, एंड इट इज के देयर इज अ फीचर. अगर आप सिंबॉलिक्स में जाएं, यहाँ पे एरो आपको नजर आ रहा होगा. यहाँ पे अगर आप देखें, इसको कहते हैं सिंबॉलिक इवैल्यूएशन. इट्स एक्चुअली कि अगर आप अपने सिंबल्स की फॉर्म में इवैल्यूएशन चाहते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग इक्वल, वी विल प्रेस इट एंड इट विल डिटरमिन द आंसर. ठीक है, उसने उसे इंटीग्रल को सॉल्व किया और उसने आंसर दिया. जब आपका आंसर वैल्यूज की फॉर्म में आ रहा हो, एक नंबर आ रहा हो, डेफिनेट हो, तो वी विल यूज इक्वल साइन. If we don't have anything like that and we want the expression in the form of some variable, so we will use the expression sign. This one, it's symbolic evaluation. ठीक है, ये चीज का आपने ख्याल रखना है. इसी तरह if I have something else, we can solve anything, any function using that. Literally anything. Similarly, that is the same thing for differentiation. Differentiation, even first order, second order, third order, we can do all that. For example, let's start with the very basic. d/dx x³. If I press the equal sign, now look that, it will give me an error. Okay, so instead of doing that, what I have to do is actually symbolically evaluate it. I presume it will not give me an exactly. ठीक है, एक चीज जो आपने याद रखनी है, जो हम लोग बेचारे FSC से रट्टा मारते आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन के बाद +c, मैथकैड वो आपको +c नहीं देता. सो इफ यू आर सॉल्विंग इट, कीप दैट इन माइंड, वो आपने खुद लिखना होता है. मैथकैड आपको सिर्फ वेरिएबल पार्ट देता है, +c खुद ही लिखना होता है. ठीक है, सिमिलरली डिफरेंशिएशन, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स it can solve that. For example, if I take that part and here it's a bit difficult integration and I'll solve it and it will give me an answer.
ठीक है, हो सकता है कभी कभी आप लोग एक चीज का ख्याल रखना है कि मैथकैट जो आपको आंसर देगा वो उस फॉर्मेट में नहीं होगा जिस फॉर्मेट में आपकी बुक में लिखा होता है या आपने फाइंड किया होता है. यू हैव टू जस्ट समटाइम्स शिफ्ट द पोजीशन ऑफ थिंग्स, इक्वेशन को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है सो दैट लाइक वन को पहले लिख के यूं तो आपको अंदाजा हो जाता है. ठीक है, इवन इफ यू डोंट हैव वी कैन आल्सो फाइंड हायर डेरिवेटिव्स यूजिंग द सेम मैथकैट सॉफ्टवेयर एंड दैट इज द सेम फॉर इंटीग्रेशन. एक इंटीग्रेशन इवन अगर हम यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूं और अगर मैं इस पूरे वैल्यू वेरिएबल को सिलेक्ट करके उसके ऊपर दोबारा इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दूं like this, so I can use the double integration as well. Okay, so that's the way we can do the simple integration and double integration using MathCAD. For example, I want Taylor series of sin x. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ. It's very simple. अपना फंक्शन जो भी आपको चाहिए, write it, move towards the symbolics, and यहाँ पे मैंने देखा था I think so यहाँ पे एक फंक्शन था सीरीज का. ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन इट. एक चीज इसमें याद रखना जो इसका मुझे लगता है शॉर्टकमिंग है कि ये हमेशा जीरो के अबाउट फाइंड करता है. आपको पता है मैक्लॉरन सीरीज तो होती है जीरो के अबाउट है, टेलर सीरीज किसी भी नंबर के अबाउट हो सकती है ना. तो लेकिन यहाँ पे उसने क्लियरली लिखा है कि एक्सपैंड अ फंक्शन और एक्सप्रेशन इन टेलर सीरीज अराउंड जीरो. तो ये चीज का ख्याल रखना, इट कैन नॉट डू दैट इफ यू वांट सम अदर वेरिएबल. ठीक है, वेल जस्ट क्लिक इट, हम लोग सीरीज की टर्म आ जाती है, प्रेस एंटर और वो इक्वेशन जनरेट कर देता है, लेकिन अप टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, इससे ज्यादा टर्म्स नहीं जनरेट करता. सो इस फीचर के जरिए इफ यू चेंज द वेरिएबल इट कैन जनरेट मोर वैल्यूज, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पावर तक में यहां से x5 तक जाता है, इससे ज्यादा वो पावर्स को जनरेट नहीं करता. सो इस फीचर के जरिए आप बड़े इजीली किसी भी सीरीज की वो देख सकते हैं, लेकिन अगेन शॉर्टकमिंग यही है कि आप सिर्फ यहाँ पे भी देखें x5 तक जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा. We can use any variable here, for example nature log of x, so वो उसकी सीरीज बना देगा. ठीक है, लेकिन जिनकी सीरीज उसके पास डिफाइन होती है वो उनको e की पावर x, आई होप e की पावर x, हाँ e की पावर x की है, x5 तक वैल्यू देता है, इससे ज्यादा नहीं देता. ठीक है, फिर लेब्लास ट्रांसफॉर्म की ऑप्शन है, फोरियर भी है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी अगेन सिंबॉलिक्स में है. फंक्शन लिखें, इस पे क्लिक करें, एंटर करें, फोरियर ट्रांसफॉर्म जनरेट हो जाएगी. ठीक है, so simply graph is very simple. I am taking a variable here, I am taking a function here जिसका मैं graph plot करना चाहता हूँ. For example, I want to plot the graph of x square. Again मैंने equal का sign लगा दिया, I should have written x square. Okay, I'm just eliminating all the things we don't require now. I want a graph of x square. लिमिट्स में अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकता हूं. अब ग्राफ बनाते हैं किस तरह, ये देखें, हियर वी हैव चार्ट कंपोनेंट्स और यहाँ पे है प्लॉट्स में भी ऑप्शन में आपको मिल जाता है इंसर्ट प्लॉट. यहाँ पे एक्स वाई प्लॉट अवेलेबल है, पोलर प्लॉट्स अवेलेबल है, इसके अलावा चार्ट टाइप्स भी काफी सारे हैं, कॉलम चार्ट्स वगैरह वगैरह. सिंपल इफ यू वांट अ एक्स वाई प्लॉट वी विल क्लिक इट. अब वो हमें यहाँ पे एक ब्लैंक टेम्पलेट दे देगा और हमसे पूछेगा व्हाट वी वांट ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट वी वांट ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, एक चीज का ख्याल रखना है, मैं पहले गलती करता था, मुझे लगता था ये एक्स है और ये वाई है, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस के साथ लिखी होती है. असल में ये वाला जो बॉक्स है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इट्स वाई और इसके ऊपर लिखा भी होता है वाई. नाउ आई वांट एफ ऑफ एक्स ऑन वाई एक्सिस एंड आई वांट एक्स ऑन एक्स एक्सिस. इट विल क्रिएट अ प्लॉट ऑन ऑफ दैट फंक्शन. सिमिलरली आई कैन, अगर मैं इसके एक्सट्रीम पे क्लिक करूंगा, आई कैन चेंज द लिमिट एज वेल. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ फंक्शन 20 तक जाए और सिर्फ 0 से स्टार्ट हो, आई कैन चेंज दैट एज वेल. आई कैन ऐड मल्टीपल प्लॉट्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ डी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स, ऑपरेटर्स डी ओवर डी एक्स एंड एफ ऑफ एक्स. इफ आई जस्ट सॉल्व इट, over dx f of x और मुझे सिंबॉलिकली इसका आंसर चाहिए 2x. ठीक है, अगर मैं चाहता हूं इसको एट द सेम ग्राफ प्लॉट करूं, मैं y एक्सिस पे क्लिक करूंगा, I'll press enter, I'll write a second variable df of x. oh sorry, यहां पे जाना है और no, enter df of x और यहाँ पे इनके दरमियान space. I don't know why it's not working, but we can do that. We can do the same using this software.
आई थिंक सो उसकी पोजीशन अलाइन करनी पड़ती है. सो वी कैन प्लॉट मल्टीपल ग्राफ्स ऑन द सेम फीचर एज वेल यूजिंग द सेम. एक दफा हम ग्राफ जनरेट कर लें, वी कैन चेंज द चार्ट फीचर्स एज वेल. यहां से हम चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं. वी कैन ऐड सिंबल्स, वी कैन चेंज द कलर्स एंड वी कैन चेंज द लाइन स्टाइल. वो सारे प्लॉट्स के फीचर्स आपके पास होते हैं. सो आपने अगर कोई भी फंक्शन डिफाइन किया हो, इवन इफ यू चेंज द फंक्शंस, द ग्राफ विल चेंज अकॉर्डिंगली. ठीक है. सो दैट्स द वे सिंपल ग्राफ्स आर प्लॉटेड. ठीक है. अब जो चीज आई थिंक तो ये जहां पे इफेक्टिव आती है वो ये है, जिस तरह आई थिंक ये जो ग्राफ का फीचर है, बट इफ दे वांट टू यूज दैट दे कैन. आई थिंक तो ये जहां पे मदद आती है ना, व्हेन यू आर फाइंडिंग द एरिया बिटवीन द कर्व्स एंड यू डोंट नो ऊपर कौन सा प्लॉट करना है, नीचे कौन सा प्लॉट करना है. सो यू कैन यूज दैट. फर्दर एक्सेल ऐसे काम, एक्सेल ऐसी प्रॉपर्टीज इतने आराम से नहीं देता. अगर फंक्शन प्लॉट करना हो तो आपको पहले वैल्यू देखनी होती है. ठीक है. मैथकैट कैन डू दैट एज वेल. वन ऑफ द अदर फीचर जो मुझे लगता है काफी आपकी हेल्प करता है स्पेसिफिक. अच्छा, एक चीज जो इस सेशन में मैं क्लियरली करना चाहता हूं, जो अभी हम मैथकैट यूज कर रहे हैं बहुत बेसिक्स है, जो आपको बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये जो डिवीजन का सिंबल होता है, आप क्लिक करें वो ओवर में ले जाता है. x-1 इंटू x-5, सॉरी x-5. ठीक है. आई वॉन्ट इट्स पार्शियल फ्रैक्शन. एक तो तरीका वही मैनुअल है. द अदर वन इज वी कैन यूज मैथकैट हियर एज वेल. आप फंक्शन लिखे, सिंबॉलिक्स में जाए, यहां पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन का एक नंबर वो आता है, पार फ्रैक के नाम से उसने बनाया है, PARFRAC. इफ यू जस्ट क्लिक ऑन इट, इट विल क्रिएट दैट एंड इफ यू प्रेस एंटर, वो उसी एक्सप्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन आपको बना के दे देता है. सो यू कैन ऐड एज मेनी एलिमेंट्स एज यू कैन. इतना लेंथी प्रोसीजर होता था, AX plus B plus C, वो सबसे बच के you can save all that time and you can create partial fraction as well. The other very important feature I think so is binomial series. अगर आपके पास complex binomial series है, जिस तरह 2x की power 7, 2x plus 1 की power 7, so instead of solving all that using binomial series, you can take the help of मैथकैट. आप अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखें और जस्ट अगेन गो टू सिंबॉलिक्स. यहां पे एक फीचर है, उसे कहते हैं एक्सपैंड. हियर इट इज. ठीक है. जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इफ यू प्रेस एक्सपैंड योर सीरीज. ठीक है. सो ये एक बहुत अच्छा फीचर है. इफ यू वांट टू यूज सम टूल्स ऑन दैट ना, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दैट मैनुअली, यू कैन डू दैट. अगर आप इस सिंबॉलिक्स के फीचर्स को चेक करते हैं ना, और फोरियर सीरीज भी है, इनवर्स लेब्लास भी है, इनवर्स फोरियर भी है यहाँ पे. ठीक है. आई थिंक सो इट्स अ वेरी प्रोफिशिएंट फीचर that is available in मैथकैट. The other thing I want to discuss is how to solve matrices using the same thing. If I have a matrix, how to first of all create matrix in मैथकैट. For example, I want to create a matrix A. I will press colon. Then अगर आप ऊपर देखा आपको matrices और table की ऑप्शन नजर आ रही है. If you click on it, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है insert matrix. You can click it. आप अपनी मर्जी से जितने साइज का मैट्रिक्स चाहिए क्लिक करें. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2, 1 0 2 3. ठीक है. आप मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं इजीली इन मैथकैट. जो मजे की चीज है कि मैथकैट प्रोवाइड यू अ वेरी हैवी लिस्ट ऑफ फंक्शंस दैट यू कैन यूज टू मैनिपुलेट, टू फॉर्मुलेट योर मैट्रिसेस. फॉर एग्जाम्पल एक चीज बहुत ज्यादा यूज होती है विच इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, विच इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. अब नाउ आई डोंट एक्सपेक्ट एनी वन ऑफ यू टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मुलाज दैट आर अवेलेबल इन मैथकैट. दैट्स व्हाई मैथकैट ने एक बड़ा अच्छा आपको यहाँ पे फीचर दिया है फंक्शंस का. अगर आप फंक्शंस में जाए तो उनके जितने फंक्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल वेक्टर्स और मैट्रिक्स में एक फंक्शन अवेलेबल है रैंक का. इफ यू क्लिक ऑन इट एंड प्रेस A, it will give you the rank of the matrix. ठीक है. You can create the rank, you can check the rank of any matrix, you can find the maximum and minimum value of the function. ठीक है. So similarly you can find the absolute values. ठीक है. For example मैं चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स हर एलिमेंट में 5 ऐड हो. So if I simply press A plus 5 प्रेस इक्वल, तो वो हर एलिमेंट में A5 को ऐड कर देगा. ये वो बेसिक्स हैं जो आप आगे जाके मैथ लैब में भी पहले बेसिक्स में मैट्रिसेस से डिस्कस करते हैं. ठीक है. वी कैन इवन फाइंड A इनवर्स. एक जो बहुत मजे का फीचर है कि हम लोग अपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है x³ प्लस 3x²
+1, ठीक है, और आई वांट टू फाइंड इट्स रूट्स, मैं चाहता हूं मुझे पता चले इस इक्वेशन के रूट्स क्या है। सो एग्जैक्टली कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं एग्जिस्ट करता, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ मैट्रिक्स। मैं एक मैट्रिक्स जनरेट करता हूं, ठीक है, एक स्पेसिफिकली एक वेक्टर जनरेट करता हूं जिसके जो वैल्यूज है वो इसके कॉफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। अब इसके 4 वैल्यूज है, मतलब कि 4 कॉफिशिएंट्स है, 3 पावर है ना, तो मैक्सिमम 4 कॉफिशिएंट्स होंगे। अब आप सिर्फ अगर यहाँ पे कॉफिशिएंट्स लिखे, हम स्टार्ट करते हैं 1 3 1 1। मैंने इस मैट्रिक्स के जो इस पोलिनोमियल था इसके कॉफिशिएंट्स को अरेंज किया एक वेक्टर की फॉर्म में। अब अगर मैं इसके रूट्स फाइंड करना चाहूँ, इट्स वेरी सिंपल फॉर मी। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूलाज में फंक्शंस में जाऊं तो यहाँ पे एक सॉल्विंग में एक फंक्शन मुझे मिलता है पोली रूट्स। पोली रूट्स होता है पोलिनोमियल के रूट्स अगर आपने फाइंड करने हो। आई क्लिक इट, मुझे बता दे v के क्या रूट्स हैं, आई प्रेस v, आई प्रेस इक्वल, और उसने मुझे v के रूट्स बता दिए, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी गुड फीचर, बिकॉज अगर आप इसे सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन मसला, उसने एक रियल रूट है, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, आपको भी पता अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो ऑब्वियसली उसके 3 रूट्स होंगे। तो यूं आप अपने वेक्टर्स को यूज करके अपनी इक्वेशन को भी इवन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैथकैट। एंड अदर फीचर इज कि अगर मेरे पास 2 इक्वेशंस है और मैं उन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहता हूं, 2 हो सकती है, 3 4 5 जितनी मर्जी हो सकती है, ठीक है। सो द थिंग इज वेरी सिंपल, आप उधर उसी तरह सॉल्व करेंगे जिसका आपने लाइक वो क्रैमर रूल्स और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड पढ़ा है। फॉर एग्जांपल मैं उनको सबसे पहले वेरिएबल्स को मैं किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूं, मैंने a ऑलरेडी डिफाइन किया, b में सेव कर लेता हूं, b इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लोग अपना लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट्स लिखते हैं। सपोज मेरे कॉफिशिएंट्स हैं 2 1 3 4, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे मैट्रिक्स में अगर आप लोगों को याद हो तो यू यूज द टर्म ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स, ठीक है। सपोज मेरे पास कांस्टेंट्स है 5 and 7, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करना चाहता हूँ, ये 2 लीनियर इक्वेशन है, मैंने इसके दोनों मैट्रिक्स फाइंड कर लिए, तो यहाँ पे अगेन एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है व्हिच कैन हेल्प अस डू दैट। इट्स द फंक्शंस, और यहाँ पे फंक्शन है आई सॉल्व के नाम से, आई सॉल्व, ठीक है। पहले आपने पहले मैट्रिक्स की वैल्यू दे दें, दूसरे में दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू दे दें। इफ यू प्रेस इक्वल तो ये आपको आंसर दे देगा एक्स और वाई का, मतलब कि वेरिएबल्स को आपने इसने सॉल्व कर दिया। जैसा आप लोग को मैट्रिक्स पूरा इन्वर्जन मेथड लगा के एंड पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे, इसने वही काम बहुत जल्दी और डायरेक्टली कर दिया, सेविंग यू अ लॉट ऑफ टाइम यू हैव डेडिकेटेड टू ऑल दैट स्टफ, ठीक है। Similarly, no matter it's a metric inversion thing, no matter it's integration, differentiation, no matter how complex it is, we can do that using the same software. ठीक है? Now, I want to discuss a couple of things I was thinking. तो आपको बतानी जरूरी है. It's limit. इसमें लिमिट्स को भी सॉल्व करने की ऑप्शन होती है, जो अगर आप वैसे सॉल्व करें तो आपको सोचना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। फॉर एग्जांपल, आई टेक लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ax minus 1, ax minus 1 minus 1 आगे है, ax minus 1 होल डिवाइडेड बाय x। अगर ये आप लोगों को याद हो, ये एफएससी में एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। If I solve it, it will give me the answer nature log of a. It can be anything. Even if 2 की power x भी है, it will give me the answer nature log of 2. So we have the option of using all that thing. ठीक है। अब हम जो वेरिएबल डिफाइन है, सिंबल्स जो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये सारी मैथमेटिकल लिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको टेक्स्ट लिखें तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है, जस्ट क्लिक इट एंड राइट द टेक्स्ट। वो से मैथमेटिकल काउंट नहीं करेगा, इवन इट विल कंसीडर इट अ टेक्स्ट, ठीक है। यू कैन यूज अदर थिंग्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सिंबल्स अवेलेबल है। इफ यू वांट टू डिफाइन एनी वेरिएबल एज अ सिंबल, यू कैन यूज द सिंबल्स अवेलेबल हियर। प्रोग्रामिंग वाला फीचर, for the time being we are living a bit ahead. I want you to practice all these things. First of all, एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं, उससे पहले इफ यू हैव एनीथिंग, और मैं आप लोगों को बता देता हूं हम लोग जो डिस्कस किया मेन चीजें कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इट वाज अ वेरी वेरी ब्रीफ सेशन जिसमें सिर्फ आपको बताया कि ये चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखा है इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, बेसिक ग्राफ किस तरह बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्राफ का मुझे लगा थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लिया। मैं एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करता हूँ इन एक्स, ठीक है। एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया और आई वांट टू प्लॉट इट्स ग्राफ, ठीक है। हम लोग प्लॉटिंग में गए, हमने एक एक्स वाई प्लॉट पे क्लिक किया, वी विल प्रेस साइन एक्स एज वाई फंक्शन,
एंड एक्स की जगह और वो उसने उसका ग्राफ जनरेट कर दिया। ठीक है, वी कैन इवन कॉपी एंड पेस्ट दैट इन अ वर्ड फाइल। हम इसका स्टाइल अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। वी इवन चेंज द लाइन, कलर्स एक्सेट्रा अपनी मर्जी से। ठीक है, सो वी कैन यूज दैट प्लॉटिंग फीचर। हम लोगों ने देखा यूनिट कन्वर्जन किस तरह हो सकती है, और उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे बेशुमार यूनिट्स अवेलेबल है। इसी तरह मैट्रिसेस का देखा, इक्वेशन सॉल्व करने का देखा, रूट्स जो पोलिनोमियल्स के हैं वो बड़े इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो पोली रूट वाले फंक्शन से सेम पोली रूट वाला सेम फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है मैट लैब में भी। ठीक है, लेकिन ये एक बेसिक है, अगर आप ये अच्छी तरह सीख लेना तो जो लोग टेक्निकल में प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और जो लोग अपने लाइक स्टडीज के दौरान जो असाइनमेंट्स वगैरह होंगे, इट विल हेल्प देम ऑल, इट विल हेल्प देम टू डू ऑल द बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन वेरी इजीली। अगर आप लोगों को कॉन्स्टेंट्स चाहिए, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल ई, पाई, ये सब अवेलेबल था। और यहाँ पे सिंबॉलिक्स वाला फीचर मुझे काफी पसंद है, बिकॉज इट गिव्स यू ऑल द फीचर ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, एक्सपेंडिंग इट, फ्लोटिंग इट, एनीथिंग। ठीक है, इसके अलावा जो एक फीचर प्लॉट्स आप लोगों को देख लिया, मैट्रिक्स आप लोगों को जनरेट करने आगे। इफ यू वांट टू डू समथिंग लाइक फंक्शंस, तो यहाँ पे फंक्शन के सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया पोली रूट्स और हम लोगों ने डिस्कस किया आई सॉल्व। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में विल ट्राई टू डिस्कस दिस रूट्स थिंग। वी कैन डू अ लॉट विद द वेक्टर्स थिंग्स, लाइक अगर आप लोगों को पता हो इगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, उसकी कंडीशनली फॉर्मेट कर सकते हैं उसे, हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यूज चेक कर सकते हैं, कॉलम्स फाइंड कर सकते हैं, वी कैन डू ऑल दैट। ठीक है, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।